दूं? आप खा लो। आजा 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 आजा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, मज़े में रहें, जहाँ पर भी हैं महफूज रहें और आपकी सारी जायज़ दुआएं कबूल हों। तो आप देख ही सकते हैं कि आज स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। रात में भी हुई थी हल्की फुल्की, पर वो पता नहीं चली। और मॉर्निंग में मैंने देखा कि स्नोफॉल हो रही है। मैं तो फटाफट से बाहर आ गई वीडियो बनाने के लिए और ख़ुद को इस स्नो को फ़ील करने के लिए, क्योंकि मेरे सामने ये कनाडा की फ़र्स्ट स्नोफॉल है। इंडिया में भी मैंने देखी है स्नोफॉल, कश्मीर में देखी है और वहाँ पर तो बहुत मज़ा आया था स्नो में। कनाडा की स्नो मैंने सुना है थोड़ी डिफरेंट है, पर लेट्स सी कैसा होता है। मैं इसमें भी मज़े ही करूँगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। बस क्या है, खुद को फुल्ली पैक कर कर आ जाओ, सही से लेयरिंग कर कर और स्नो एन्जॉय करो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी बस क्लीनिंग स्टार्ट होने वाली है। मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करनी है आज। माइक्रोवेव और फ्रिज की मैं डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ, पर मैंने वीडियो शूट नहीं की उसकी, क्योंकि ना वीडियो बहुत ज़्यादा तामझाम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो उन दोनों की क्लीनिंग हो चुकी है। मुझे अब कुछ कबर्ड्स क्लीन करनी है किचन की, और किचन की कबर्ड्स भी मैं आज सारी क्लीन नहीं करूँगी, नहीं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। मैं आधी आज करूँगी, आधी कल क्लीन करूँगी। और माइक्रोवेव एंड फ्रिज की वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी अलग से, डीप क्लीनिंग की। उसके अलावा जो वही घर की सफाई होती है, झाड़ू पोछा वगैरह, डस्टिंग, वो सब करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से काम स्टार्ट करते, क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारे काम है, काम का भंडार है यार मेरे पास। मैं अपनी सफाई स्टार्ट ही करने जा रही थी कि मेरा आप भी सोकर उठ गई। तो पहले मैं ऐसा करती हूँ, उसका नाश्ता रेडी करती हूँ। उसके लिए एग्स बॉईल होने रखती हूँ। एग्स बॉईल होने में लगेंगे 15-20 मिनट्स। जब तक ये बॉईल लेंगे मैं अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कबर्ड्स क्लीन करूँगी। आधा सामान तो आपको पता है, घर की शिफ्टिंग चल रही है, तो बहुत सारा सामान तो किचन का मैंने भेज दिया है वहाँ पे। बस ये कुछ मसाले और कुछ बर्तन मैंने रहने दिए थे, जो कि हमें चाहिए अभी 1 वीक के लिए। कुछ दिन बाद हम शिफ्ट करेंगे, यही सब रह गया था। तो बस ये बाहर निकालती हूँ फटाफट से। इतना ज़्यादा सामान भी नहीं है बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बाहर निकल कर जा चुका है। तो ये थोड़ा सा सामान बाहर निकल जाएगा और इसकी क्लीनिंग कर दूँगी मैं। वैसे इतना ज़्यादा ना इस गंदी है नहीं कबर्ड्स, क्योंकि मैं रेगुलरली क्लीन करती रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा मेरे ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। यही फ़ायदा होता है अगर आप रेगुलरली घर की सफाई करते रहो ना थोड़े थोड़े दिन में, तो एक साथ ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। तो देखिए कबर्ड की हालत ये हो रही है। ऊपर वाली तो ऑलमोस्ट क्लीन है, हल्का सा वो करना, कपड़ा मारना पड़ेगा। और नीचे में थोड़े से मसाले वगैरह पड़े हैं। तो यहाँ पर मेरा आपके एग्स भी बॉईल हो चुके हैं। तो अभी मैं उसको पहले नाश्ता दे देती हूँ। वो ना एग वाइट ही खाती है, एग यॉक नहीं खाती। फिर भी मैं ना उसे 1 पीस यॉक के साथ देती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी खा भी लेती है। और कभी कभी ऐसा होता है वो एग वाइट नहीं खाती, सिर्फ यॉक निकाल के खा जाती है। तो मैं उसको 1 पीस ऐसे देती हूँ यॉक के साथ, कि उसका मन करेगा तो ऐसे खा लेगी। और उसे जूस भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे एग्स के साथ जूस दे दूँगी ब्रेकफास्ट में। और केक रखा है घर पे, वो खा लेगी, वो बनाना खा लेगी। और कुछ स्टिक्स आती हैं उसकी, ये वाली चॉकलेट की स्टिक्स होती हैं, ये इसको बहुत पसंद है, तो ये सब वो ब्रेकफास्ट कर लेगी खुशी खुशी। टॉडलर्स के बहुत ज़्यादा टैंट्रम होते हैं खाने पीने को लेके। सच में मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ मेरा आपके खाने को लेके। कभी तो वो होगा कि वो सारी चीज़ें खाएगी, और कभी ऐसा होगा कि कुछ नहीं खाएगी। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो सिर्फ जूस वाली डाइट पर रहती है, लिक्विड डाइट, जूस ही पीती रहती है सारा दिन, कुछ नहीं खाती। मैंने ना गलती से जितने भी डस्टिंग क्लॉथ्स थे सारे, वो सब भी मैंने वहीं पर भिजवा दिए पैकिंग में। सारे पैक करवा के दूसरे घर में भिजवा दिए जिसमें हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर ना मुझे पेपर से सारी क्लीनिंग करनी पड़ रही है। तो मतलब जो काम 15 मिनट में हो जाता है, उसमें थोड़ा 20 मिनट लग रहे हैं मुझे पेपर से क्लीन करने में, क्योंकि कपड़े से तो ऑब्वियसली जल्दी ही क्लीनिंग होती है।
आज पूरी कबर्ड्स की क्लीनिंग तो हो नहीं पाएगी, तो मैं इस साइड की करूँगी आधी, बाकी की कल परसों कर लूँगी, क्योंकि फिर ना थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा और मैं थकना नहीं चाहती, बहुत सारे काम है शिफ्टिंग के टाइम पर। वैसे इतनी मेहनत लगी नहीं इसको साफ़ करने में, जल्दी साफ़ हो गई। बस अब मैं ये सारे मसाले इसके अंदर रख दूँगी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक ही कबर्ड यूज़ करूँ सारी चीज़ें रखने के लिए, जो कि जब हम जाएँ तो हमें सारी कबर्ड्स ना खोलनी पड़े, बस एक खोल कर हम अपना सारा सामान उसमें से ही निकाल लें, क्योंकि इतना सारा सामान तो बचा भी नहीं है अब किचन का। अंदर से कबर्ड्स इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, पर बाहर से ना थोड़ा टाइम लग रहा है क्लीन करने में, क्योंकि ऑयल वगैरह इन पे इकट्ठा होता चला जाता है, डस्ट होती है इस पर, ऑयल इकट्ठा हो जाता है, तो फिर थोड़ा टाइम लगा क्लीन करने में। ऊपर से मैं क्लीनिंग कर भी रही हूँ पेपर के साथ ही। तो अभी वो वाली तो हो गई, अब मैं ये वाली क्लीन कर देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा गहरी गहरी है ये, पीछे तक गई हुई है, तो मुझे ऊपर चढ़कर अंदर तक से क्लीन करना पड़ रहा है इसको। माइक्रोवेव एंड फ्रिज की मैं डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ। एक मुझे मतलब तसल्ली हुई कि चलो ये एक काम हुआ, अब ये कबर्ड्स भी हो जाएंगी ना, तो ये होगा कि चलो ये काम भी ख़त्म हुआ। नीचे वाली भी कर देती हूँ मैं, इस साइड वाली कर देती हूँ, बाकी की तो भाई हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ना थकान तो हो ही जाती है ना कर कर भी। मैंने सोचा था कि मैं फ्रिज एंड माइक्रोवेव की क्लीनिंग की भी वीडियो बनाऊं, पर ना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है और ना मैं इतनी ज़्यादा ना समझा भी नहीं पाती कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे क्या करना है। तो मैंने सोचा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी फ्रिज क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की और माइक्रोवेव की, तो वो सही रहेगा। तो जितनी कबर्ड्स मैंने आज का टारगेट लेके चल रही थी कि इतनी मुझे क्लीन करनी है, वो सारी क्लीन हो गई हैं, और ये बस मैं कुछ बर्तन वगैरह रख रही हूँ इसके अंदर। ये ना बड़े बड़े बर्तन हैं, ये भी चले जाते हैं, पर बीच बीच में ना शमशाद के फ्रेंड्स वगैरह आते जा रहे हैं हेल्प कराने के लिए, तो मैंने ये रख लिए थे कि खाना वगैरह ज़्यादा बनाना पड़ता है उस टाइम पर, इसलिए ये सारे बर्तन रह गए, नहीं तो बाकी सारे जो जितने भी बर्तन थे सारे जा चुके हैं वहाँ पर। और थोड़ा बहुत ये जो कांच का सामान होता है, ग्लास सारा, ये सब रह गया है। फाइनली किचन मेरा जितना मैंने सोचा था उतना आज क्लीनिंग हो गई किचन की। किचन क्लीनिंग के बाद फटाफट से मैं मिराब के लिए लंच की तैयारी कर देती हूँ। उसने बोला है पिज़्ज़ा, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं उसको अप्पे जो होते हैं वो पिज़्ज़ा में बोल कर खिला देती हूँ। तो इसको ना थोड़ी देर रखना पड़ता है दही और सूजी को मिक्स कर कर, तो ये मैंने रख दिए हैं। अब जब लंच का टाइम होगा बस उसको सीधे बना कर दे दूँगी। किचन क्लीनिंग हो गई, मिराब के लंच की प्रिपरेशन हो गई, और अब मैं मिराब को रेडी कर रही हूँ। आज मैंने मिराब को नहलाया नहीं, क्योंकि ना मेरे पास टाइम ही नहीं था। आज मैं थोड़ा ज़्यादा काम में बिज़ी हो रही थी, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसे शाम के टाइम नहला दूँगी। यहाँ पर ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों को सुबह के टाइम नहलाओ या शाम के टाइम नहलाओ, बाहर कितनी ठंड है, कितनी गर्म है, कितनी गर्मी है, क्योंकि घर के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल सा ही रहता है, तो किसी भी टाइम बच्चों को नहला सकते हैं। इंडिया में तो विंटर्स में मेरी कोशिश रहती थी कि 1-2 बजे तक मम्मी इसको नहला देती थी, इसकी जो नानी है। उसके बाद नहीं, मतलब 12 बजे तक तो वो मैक्स टू मैक्स उसको नहला ही देती थी। यहाँ पर कनाडा में तो किसी भी टाइम नहला लो, कुछ टेम्परेचर का कुछ वो नहीं है, घर में सब सही रहता है। और पूरे घर में राम ने अपने टॉयज से फैला कर रख दिया। उसकी बॉल्स इतनी सारी पड़ी होती है ना, इधर उधर उनको समेटने में भी मुझे थोड़ा टाइम लगता है। और कई बार तो ना ऐसा होता है कि मैं समेट रही होती हूँ, फिर दूसरी जगह की समेटती हूँ, तो पहली जगह पे फिर से फैला देती है उन टॉयज़ को। और बॉल्स का तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। कुछ टाइम पहले तक ना मिराब सिर्फ बॉल से खेलती थी और कोई और टॉय नहीं लेती थी, ना सॉफ्ट टॉय ना कोई डॉल। पर अभी थोड़ा टाइम पहले हमें मिराब को शमशाद के एक फ्रेंड ने डॉल गिफ्ट करी ना, तो वो डॉल से भी खेल रही है, उसको खाना खिला रही है, उसको बोल रही है नीनी नीनी करके, स्लीपिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसको करा रही है, सिट करा रही है, धुड़ुम गिरा रही है ऐसे धुड़ुम बोल के। तो उसे डॉल के साथ भी अभी मज़ा आ रहा है खेलने में। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी से घर की झाड़ू लगा दूँगी। पता है हमारे घर में कूड़ा तो निकलता ही है, क्योंकि ना मिराब ही सारा कूड़ा फैलाती है, ये तो सच है। हम दोनों नहीं फैलाते कूड़ा, मिराब ही फैलाती है, वो बहुत ज़्यादा फैलाती है। जहाँ मतलब क्या बताऊँ मैं, टॉडलर्स की मदर समझ सकती हैं ये वाली बात कि टॉडलर्स कितना कूड़ा फैलाते हैं घर में। पर बेबीज़ और टॉडलर्स होते कितने प्यारे हैं ना, मतलब मुझे तो बहुत ही क्यूट लगते हैं बेबीज़ एंड टॉडलर्स। उतने मासूम होते हैं वो, मासूमियत कितनी ज़्यादा होती है उनमें, उन्हें कुछ पता नहीं होता।
बहुत ही प्यारे होते हैं। मैं तो बस मेरे को यही रहता है कि यार ये जल्दी से बड़ी हो जाएगी, पर बड़ा तो होना ही है माशाल्लाह से बच्चों को एक दिन। पर मैंने उसकी सारी बचपन की सारी चीज़ें बहुत मिस करूँगी, मतलब मैं अभी मिस करती हूँ जो वो जब 1 मंथ की थी या फिर 6 मंथ की हुई, 1 ईयर की हुई, इवन अभी वो क्या कहते हैं 1.5 साल की थी जब, मैं वो वाली चीज़ें मिस करती हूँ। अब देखो इसने झाड़ू ले ली और ना छोड़ नहीं रही है। झाड़ू की बहुत बड़ी दुश्मन है, पहले तो ना झाड़ू पे टंग जाती थी, छोड़ती नहीं थी। बच्चे के साथ ना दिन का पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है, पूरा दिन उनके साथ ही निकल जाता है। अब देखो ये इस पे से चेयर से गिरी है ना, तो ये जानबूझ के गिरी है, ये ऐसे ही गिरती है और फिर बोलती है मामा मामा बू बू। यहाँ पर चोट लगने को बू बू बोलते हैं। तो ना ऐसे कार्टून में वो देखती है तो ऐसे गिरती है उस पर साइकिल पे एक बच्ची, फिर वो ऐसे बोलती तो ये भी गिरती है और फिर ना ऐसी बोलती है। तो मतलब मैं ये बता रही थी आपको कि दिन का पता ही नहीं चलता मेरा आपके साथ, कब गुजर जाता है कब ख़त्म हो जाता है। मज़ा आता है घर में बहुत मुझे। इतनी क्यूट क्यूट हरकतें होती हैं ना मेरा आपकी, सारी अडोरेबल, इतनी प्यारी प्यारी। और ना ऐसा नहीं है कि हमेशा यही होता है, कभी कभी ना इरिटेट भी कर देती है वो मुझे बहुत ज़्यादा। तो जब मैं इरिटेट होती हूँ मैं तो शमशाद के ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप ही देखो, मैं तो बस मेरा हो गया आज का। कोई कोई मेरे ऐसे काम है ना जो हाफ़ एन आवर में होते हैं, वो मेरा ना उनको 1 घंटे का भी बना देती है, क्योंकि वो इतना मेरा हाथ रुकवाती है ना बीच में। मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो बोलती है कभी ये ला कर दो, कभी वो ला कर दो। अभी देखो मेरी डस्टिंग में हेल्प करा रही है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो मुझे कितना याद आएगा कि ये छोटी सी बच्ची कैसे मेरी हेल्प कराती थी। पर ये जो वीडियोज़ है ना, जो यूट्यूब पर वीडियोज़ जा रही हैं, ये एक मेमोरीज़ की तरह है। मैं मतलब इनको देखा करूँगी जब ये बड़ी हो जाएगी, मैं सोचा करूँगी वाह कितना मज़ा आता था जब ये छोटी सी थी। तो ये एक तरह से मैं अपनी मेमोरीज़ क्रिएट कर रही हूँ यूट्यूब पे। ये क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग, ब्रूमिंग, ये सब तो ना बहुत जल्दी हो जाता है अगर आप रेगुलरली करते रहो ये सारे काम। अगर आप कुछ कुछ दिन बाद करोगे, इन सबको नहीं करोगे, क्लीनिंग नहीं करोगे, तब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है अगर आप एक दिन लेके बैठते हो। अब मैं ये ना मतलब रोज़ ही करती हूँ, मॉपिंग मैं कभी कभी करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी लोड नहीं लगता कि मैं बच्चे को भी देख रही हूँ और घर के इतने सारे काम भी हैं, क्योंकि घर के काम पता ही नहीं चलते। जब रोज़ रोज़ करो तो इतना ज़्यादा वो ही नहीं होता हेक्टिक शेड्यूल। बस ऐसा कभी कभी हो जाता है जब डीप क्लीनिंग करते हैं, जैसे मैंने आज कबर्ड्स ये सब चीज़ें करी, तब थोड़ा सा लगता है कि थक रहे हैं। नहीं तो रोज़ के जो डेली के वाले काम होते हैं, डेली रूटीन वाले, उसमें कुछ थकान नहीं होती। तो देखिए अब इतनी जल्दी सारी क्लीनिंग भी हो गई और मेरा आपके अप्पे बनने का भी टाइम हो गया। अब मैं फटाफट से उसको अप्पे बना कर दे दूँगी, क्योंकि बच्चों को ना भूख लगने लगती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, और उनका ख्याल बहुत रखना पड़ता है। बच्चों के खाने का, उनकी हर छोटी छोटी चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत नाजुक होते हैं। और विंटर्स में तो और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है उनका। और जिन बेबीज़ की फ़र्स्ट विंटर्स हैं ये इंडिया में भी, आप सब उन सब का भी बहुत ख्याल रखें, उनको मतलब अच्छे से कवर करके रखें, क्योंकि एक बार जब ठंड पकड़ लेती है ना बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे को। हम तो इसलिए परेशान हो रहे होते हैं उसको संभालते संभालते, लेकिन सोचो बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही होती है। तो आप अच्छे से बच्चे को कवर करके रखें। नो गम खा लो आप। Pumpkin, yes. Tasty. आप ईट कर लो। Yum. Broccoli. डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्स बॉईल होने रख दिए हैं, एग करी बनेगी। तो जब तक कि एग बॉईल हो रहे हैं मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ हस्बैंड और मेरा आपके साथ।
मिराब के साथ तो खेल चलते ही रहते हैं, तो ये दोनों अब खेलेंगे आराम से। शमशाद भी ना ऑफिस से आकर बहुत सारा टाइम मिराब के साथ ही स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है वो तभी आपका टाइम मांगता है, फिर एक बार जब वो बड़ा हो जाए तो वो आपके साथ नहीं खेलेगा, ऐसे वो अपने नए दोस्त बनाएगा, उनके साथ खेलेगा। तो यही बच्चों की एज होती है जिसमें हम उनके साथ खेल सकते हैं, उनको अच्छे से टाइम दे सकते हैं। और बस वो चाहे बच्चे बड़े होके ही भूल जाएं, पर ये हमारे लिए मेमोरीज़ होती हैं कि हम बच्चों के साथ हमने बच्चे के साथ ये किया, उसके साथ ऐसे ऐसे खेलते थे हम। तो ये हम अपनी मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। हमें नहीं पता बच्चे को बड़े होकर ये याद रहेगा, उसे कहाँ याद रहेगा ये सब, पर ये हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं और बच्चे को तो अच्छा लगता ही है ऐसे। पेरेंट्स की खुशी तो बच्चे की खुशी में ही होती है ना, और बच्चा ऐसे ही खुश होगा। ये टॉडलर्स ना ऐसे ही खुश होते हैं जब उनके साथ खेलो, उनको टाइम दो बहुत सारा। तो डिनर में मैं बना रही हूँ एग्स विद पटैटोज़, अंडे आलू का सालन बोलते हैं इसे। तो उसके लिए आपको लेना है ऑयल, उसमें डाल देंगे मेथी दाना। जब वो 30 सेकेंड्स बाद हम उसमें ऐसे अनियंस डाल देंगे चॉप कर और अनियंस को हमें गोल्डन नहीं करना है, ट्रांसल्यूसेंट करना है। उसके बाद टमाटर में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। पता है इसमें ना कुछ ग्राइंड नहीं करना पड़ता, मुझे इसका ये अच्छा लगता है और ना ये फटाफट से बन जाता है। एक ये अंडे आलू बनाने ना मुझे बहुत ही ईजी लगते हैं। कई लोग आलू बॉईल करके डालते हैं, पर मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ। इस मसाला भुनने के बाद ऐसे ही डाल दो और लगा लो एक सीटी। बॉईल करके भी आपको ये सब अलग से करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो इसी में ही डाल दो। थोड़ा सा पानी डाल दो, बहुत सारा पानी मत डालना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतले भी अच्छे नहीं लगते। ठीक ठीक हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो वो हमारे आलू रेडी हो चुके हैं, सीटी आ गई उसमें एक। अब मैं यहाँ पर एग्स फ्राई कर लूँगी और जब एग्स फ्राई हो जाएं तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दो आलू के अंदर, और फिर इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल देंगे। और पता है ये बहुत टेस्टी बनते हैं, कसूरी मेथी डाल देंगे, इतनी इजी है और इतने टेस्टी बनते हैं ना ये। और फिर मैं ना ग्रीन चिलीज़ डाल देती हूँ ऊपर से, और धनिया डालना तो नॉर्मल ही है, उसी से तो सारी रौनक आती है सालन में। तो ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं और ना खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है तो उससे कलर भी अच्छा आता है। डिनर हमने कर लिया था और सब बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, और पर आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था मेरे लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्किन केयर करूँ, और मैं ना ऐसी हूँ कि मैं स्किन केयर कर ना खुद को रिलैक्स करवा पाती हूँ। तो अभी मैं स्किन केयर करूँगी। मैंने पूरा माहौल बना रखा है, यहाँ पर डिफ्यूज़र ऑन कर रखा है, मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है खुशबू सी। और मैं सेंटेड कैंडल भी जला कर आई हूँ, तो बहुत अच्छा सा हो रहा है घर में अरोमा पूरा। तो सबसे पहले मैं ये मेकअप वाइप ऑफ करूँगी। इसके बाद मैं ये अभी ना मेरे अंदर मन नहीं कर रहा कि मैं कोई घर का फेस पैक रेडी करूँ, मुझे चाहिए कोई डब्बा जिसमें से मैं फेस पैक निकालूँ और लगा दूँ। तो ये O3+ का है D10, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको मैं भी लगाऊंगी और मज़ा आ जाता है। O3 के प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे तो होते हैं पर वो रिज़ल्ट अच्छा देते हैं। ये पता नहीं मैंने शायद 1500 समथिंग ऐसी कुछ लिया था, पर ये बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है और वर्थ है, रिज़ल्ट्स मिलते हैं देखने को इसको लगाने के बाद। पहले जब मिराब छोटी थी ऐसे फेस पे कुछ लगाते थे ना, तो मिराब ना मजाक बनाती थी छोटी सी। वो कितनी होगी 7-8 मंथ्स की, हाँ, और ना हंसती थी देख देख के जैसे वो मजाक बना रही है, और वो ना अभी भी ऐसे ही देखती है हंस हंस के। यस। तो अभी मैं यहाँ इसको लगा कर रिलैक्स कर रही हूँ। मिराब अपने टॉयज से खेल रही है, वो मेरे पास भी आ रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसको टच करना चाह रही है वो बीच बीच में जो मैंने फेस पे लगाया है। तो अब मैं रिलैक्स कर रही हूँ और आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।